पिछले वीडियो में मैंने आपको अष्टांग योग के यम और नियम के 5 परहेज मैंने बताए। यम के भी 5 परहेज बताए और नियम के भी 5 परहेज बताए। तो ये 5 परहेजों को आपने करने के बाद आपका चौथा जो होता है वो है आसन और 5वां है प्राणायाम। तो जो अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम, यानी आज मैं जो है आपको आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं महेश नारायण। क्षणिक योगाभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, नियम के 5 परहेज और यम के भी 5 परहेज, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये आपके नियम के मैंने बताए थे, यम के बताए थे। और नियम के आपको बताए थे शौच, तप और संतोष। इसके बाद मैंने बताया था चौथा था आपका स्वाध्याय और 5वां था प्राणिधान। तो इसी प्रकार आपने इन 5 नियमों का पालन करते हुए जब हम अगली स्टेज में पहुंचते हैं, जो आपका जो तीसरा जो अंग है वो है आसन और चौथा अंग है आपका प्राणायाम। तो आज मैं आपको आसन के बारे में बताऊंगा। आसन एक शुद्ध और सरल स्वभाव से जो बैठने वाला एक पोज होता है आपका आसन। यानी कोई भी आप प्राणायाम करते हैं, कोई भी आप कंसंट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप सबसे पहले आप आसन में बैठेंगे। तो आसन में हम मुख्य 3 प्रकार के आसन तैयार करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें सुख आसन। सुख आसन पे आराम से हम बैठ करके सरल और सहज भाव से बैठते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है सिद्धासन। सिद्धासन में जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं सिद्धासन है, यानी एक पैर दूसरे पैर के ऊपर। और तीसरा है आपका पद्मासन, यानी आपके दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे। तो बैठने का एक सही तरतीब यही है। और चौथा, अगर आपका किसी कारण से अगर आप नहीं बैठ पाते हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, पैरों में ऑपरेशन हुआ है, तो हम एक चेयर आसन भी कहते हैं, यानी कुर्सी आसन। आप कुर्सी में बैठ करके भी आप सारे प्राणायाम कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे आप अपना कुछ एक प्राणायाम बैठ करके भी आसन कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य 4 आसन हैं आपके बैठने के, इसमें देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार हम आप आसन में बैठते हैं तो बहुत सरल स्वभाव से बैठना है। इस प्रकार आपने आसन को बैठना है। दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार सीधा करते हुए कमर को सीधा रखना है। यानी आपका बैठने की जो पोज है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और एकदम शरीर को सीधा रखना है। यानी आपकी कमर जो मेरुदंड है आपकी सीधा होना चाहिए, तभी आपको अधिक लाभ होगा। तो आज हमने ये बताया इस वीडियो में आपको आसन, यानी आपका बैठने का तरीका। जो आप स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो इसी आसन में आप बैठ करके कर सकते हैं। इसके बाद चौथा में अंग में है आपका आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब एक है कि किसी भी एक आसन में बैठ करके एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप जो है आप प्राणवायु पर नियंत्रण करते हैं, वो आपका प्राणायाम है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राणवायु पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है और उसको नियंत्रण करने से आप तेजस्वी, ऊर्जावान और चरित्रवान बन जाते हैं, संपूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इसकी विधि है आपकी जो 8 पैकेजों में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो 8 पैकेज कौन कौन से हैं। आपके जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वायु प्राणायाम, उद्गीत और आपका भ्रमरी और जो कुंभक प्राणायाम, इसी के साथ में आपका प्रणव है और आपका 8 पैकेज है जो कंप्लीट, वो हम आपको बताएंगे अगले प्राणायाम में। तब तक के लिए नमस्कार।